हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कर रहे हैं एसआई मात्रक्स। तो एसआई मात्रक्स वो साइंस का टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल फ़ोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यानी कि जो फ़ोर्स का एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य, वर्क और ऊर्जा एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का और कार्य का दोनों का जो एसआई मात्रक है वो बराबर होता है, जो जूल होता है। इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो पावर का एसआई मात्रक है वो वाट होता है और इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दाब, प्रेशर का और प्रतिबल स्ट्रेस का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? तो जो प्रेशर का और स्ट्रेस का एसआई मात्रक है वो पास्कल हो जाता है, जिसे पीए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी का दूसरा यूनिट हो जाता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका दूसरा जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक है वो हार्ट हो जाता है। इसे एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या है? तो सरफेस टेंशन का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर राइट आंसर है। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिक ताप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो कैंडला राइट आंसर हो जाएगा। इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो रहा है स्क्रीन पर, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई मात्रक है वो मोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल कोण, प्लेन एंगल और घन कोण सॉलिड एंगल के एसआई मात्रक क्रमशः क्या हैं? तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के जो क्रमशः मात्रक हैं वो रेडियन हो जाएगा और स्टेरेडियन हो जाएगा। तो जो रेडियन है ये प्लेन एंगल का है और जो स्टेरेडियन है ये सॉलिड एंगल का है। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का सामान्यतः मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का जो मात्रक है वो एंगस्ट्रॉम होता है या इसे मीटर में भी मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13, संवेग, मोमेंटम और आवेग इम्पल्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोमेंटम का और इम्पल्स आवेग का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है, त्वरण एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई मात्रक है वो रेडियन प्रति सेकेंड
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 जड़त्व अघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम वर्ग मीटर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा पाई जूली या फिर पास्कल सेकेंड। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 बल अघूर्ण टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टॉर्क का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्पेसिफिक हीट का जो एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेटेंट हीट का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर केल्विन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है। अगला प्रश्न खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसेक हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डेसिबल जिसे डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 ये 25 क्वेश्चन का पहला सेट हो गया और 25 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग अभी बचे हुए हैं। तो 26 नंबर एक क्वेश्चन है यानी सेट दूसरे का पहला क्वेश्चन विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत चार्ज का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम्ब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 विभुत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्टेज भी कह देते हैं उसका मात्रक क्या होगा? तो जो वोल्टेज का एसआई मात्रक है उसे वोल्ट में मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम से मापते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न है विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा माहो या साइमेंस प्रति मीटर। अगला प्रश्न है विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो एसआई मात्रक है वो फैराडे हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम्ब या फिर वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड या का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेस्ला या फिर वेबर प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस का और अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो जो सेल्फ इंडक्टेंस और
म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो हेनरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। अगला प्रश्न, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर वर्ग मीटर या जूल प्रति टेस्ला। अगला प्रश्न है, परावैद्युतांक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, चुंबकशीलता परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी का एसआई जो मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेकरल। नोट, क्यूरी और रदरफोर्ड भी इसके अन्य मात्रक हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा यह परमाणु द्रव्यमान को मापने का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईबी और एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक प्लैंक कांस्टेंट एच स्मॉल वाला का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसको जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा जूल सेकेंड। अगला प्रश्न है, रिडबर्ग नियतांक रिडबर्ग कांस्टेंट का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, स्टीफन नियतांक स्टीफन कांस्टेंट का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा? तो यह हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन की घात 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्स। अगला प्रश्न, ज्योति फ्लक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा ल्यूमेन। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो मोटाई ओजोन परत की नापने के लिए जो है वो डाप्सन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री दूरी मापने का मात्रक क्या होता है? तो जो समुद्री दूरी है उसको मापने का जो मात्रक है वो नॉटिकल मील होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, जहाज़ों की गति मापने की इकाई क्या है? तो जहाज़ों की जो गति है उसको मापने के लिए हम नॉट में मापते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना स्कोर बेस्ट से बेस्ट कर सकें। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।